यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। GREE है यहाँ पे, KS है, ध्यान देना KS है यहाँ पे ग्रीक्स। तो ग्रीक्स में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा। डेल्टा को ट्रायंगल जैसा डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हो गया थीटा। थीटा जानते हो, साइन थीटा कॉस थीटा जो हम लोग पढ़े होंगे 8th 9th में, वो वाला है। और ये मेरा हो गया गामा, ठीक है। उसका होता है बेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, थीटा। ये होता है टाइम डिके, ध्यान रखना, ये इनको बोलते हैं टाइम डिके, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम के वजह से प्रीमियम खत्म होता है, ठीक है। और हमारा क्या हो गया, गामा होता है क्या, गामा आपको पता है, डेल्टा कितना स्पीड से उड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गामा। ये ध्यान रखना, गामा। ये डेल्टा को पुश करता है कौन, गामा। अभी सारा एक एक करके पढ़ेंगे, समझे। ये जो गामा वाला है ना, ये गामा क्या करता है, इनके वजह से ये डेल्टा भागता है। तो भाई फिर डेल्टा क्या हो गया यहाँ पे, डेल्टा भी तो पता है ना, थीटा तो बता दिया कि टाइम डिके होता है। तो अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डेल्टा। डेल्टा है ना, डेल्टा में अगर मान लो कोई भी प्रीमियम, अगर मान लो निफ्टी का कोई प्रीमियम है, अगर एक पॉइंट से मूव करता है, ठीक है, एक पॉइंट से मूव करता है, तो प्रीमियम हमारा कितना पॉइंट से मूव करेगा, ये कौन बताएगा, आपका डेल्टा बताएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो सपोज करो कॉल का प्रीमियम 50 पैसा से बढ़ता है, ठीक है। देखो यहाँ आप समझो कि अगर कॉल का प्रीमियम 0.5 पैसा से बढ़ता है, मान लो 0.5 पैसा से बढ़ता है, यहाँ पे 50 पैसा से बढ़ा, ठीक है। और निफ्टी क्या पॉइंट, कितना पॉइंट, निफ्टी जो है ना, निफ्टी का जो मान लो कोई स्टॉक, निफ्टी कितना 10 पॉइंट से बढ़ा। निफ्टी क्या है मेरा, यहाँ पे 10 पॉइंट से बढ़ा, निफ्टी यहाँ पे 10 पॉइंट से बढ़ा, 10 पॉइंट से ऊपर गया मान लो। अब यहाँ बताओ आप मुझे, क्या मैंने बताया, अगर कॉल का ऑप्शन डेल्टा कितना है, ऑप्शन डेल्टा, डेल्टा कितना है कॉल का, कोई ऑप्शन डेल्टा 0.5 पैसा है डेल्टा, ठीक है। ऑप्शन का यहाँ पे क्या बात करते हैं, डेल्टा का। और निफ्टी कितना पॉइंट से बढ़ रहा है, 10 पॉइंट से। तो अब आपको वो पूछेगा कि बताओ प्रीमियम में कितना मूव होगा, प्रीमियम में कितना मूव होगा। तो प्रीमियम में क्या होगा, इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो कितना रुपये से बढ़ेगा ये बताइए। 10 को हमने डिवाइड किया 0.5 से, 50 पैसा से, तो कितना हुआ, 5 रुपये हुआ ना। तो ये 5 रुपये से बढ़ेगा। मतलब समझ में आया, बताइए। तो ये हमारा क्या हुआ, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा का हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। अब इसी को सबको हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखो सबको चार्ट में समझेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहला देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लो निफ्टी 50 हम लोग लेते हैं यहाँ पे आपका स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करने में बहुत सारे लोग को दिक्कत होता है। कभी देखना विनोद सर क्या करते, 5 रुपये वाला बाई कर लिया, करते हैं ना, बताओ। 1 रुपये वाला बाई कर लिया, कोई ने किसी ने किया कि 5 रुपये वाला चलो सस्ता है बाई कर लेते, लेकिन 90% आपको लॉस ही होता है। पता है क्यों, यहाँ पे सारा गेम यहीं पे है कि ये ऑप्शन का बिहेवियर समझ लो पहले, ऑप्शन का साइंस यहीं से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे पहले समझो, मैंने यहाँ पे डेल्टा लेता हूँ, ठीक है। डेल्टा का मैंने लिया यहाँ पे, मैंने बताया डेल्टा इस तरह से हम लोग डोनेट करेंगे, इस तरह से डेल्टा होगा ये, ठीक है। ट्रायंगल जैसा दिखता होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे समझना कि मान लो निफ्टी पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, निफ्टी को लेकर चलते हैं। अगर निफ्टी का कॉल, मान लो निफ्टी का कॉल ऑप्शन का डेल्टा, ऑप्शन का क्या है यहाँ पे डेल्टा, वो आपका डेल्टा दिखेगा वहाँ पे, डेल्टा ऑप्शन का डेल्टा यहाँ पे कितना है, कॉल ऑप्शन का डेल्टा। अगर मैं यहाँ कॉल ऑप्शन डाल दिया तो यहाँ डेल्टा इस तरह लिखूँगा, आप समझ जाना। 0.5 पैसा है, ठीक है, 0.5 पैसा। यहाँ पे सारा समझना, अभी आपका एनालिसिस भी करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे निफ्टी का, निफ्टी होगा ना, निफ्टी कितना पॉइंट से मूव कर रहा है, यहाँ से 10 पॉइंट से। तो अब आप मुझे बताओ प्रीमियम कितना पॉइंट से मूव करेगा। तो प्रीमियम कितना पॉइंट से मूव करेगा, तो ये जो 10 पॉइंट से मूव करा, इनको हम क्या करेंगे, इनमें डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए मुझे आप। 0.5 पॉइंट से बढ़ेगा यहाँ प्रीमियम, 5 रुपये से बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आप समझो यहाँ पे, ये चार्ट में नोट कर लो आप, ठीक है। ये बताता हूँ, ये आपको मैंने समझा दिया। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं डेल्टा समझ, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे। ये डेल्टा आपको ऑप्शन चेन में मिल जाएगा। डेल्टा अगर मान लो, डेल्टा यहाँ पे, एक मिनट, डेल्टा ये इस तरह से मैं डोनेट करूंगा सिंबल, तो आप समझना। डेल्टा अगर मान लो यहाँ से 2 रुपया से बढ़ा, ठीक है, और यहाँ पे निफ्टी 50 रुपये से बढ़ा, तो अब मुझे बताइए रविंदर सर, आप बताएंगे प्रीमियम कितना प्राइस से बढ़ेगा, बताइए। सर अगर ये पहले 5
0.5 था, फिर वो 0.7 हो गया सर। हाँ बताइए, आप डेल बताइए। 0.7 हो गया था सर, वो 1 रुपए पे 70 पैसे के हिसाब से बढ़ जाएगा ना जी। अब पहले वाले में मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे तो अगर मैं आपने पहले वाले में 1 रुपए 50 पैसे बढ़ाया था सर वो। 0.5, देखो 50 पैसे से ये बढ़ा था, मान लो 50 पैसा बढ़ा, किसका था, जी डेल्टा सर। का, डेल्टा का था यहाँ पे, समझना डेल्टा के प्रीमियम 50 पैसा था। और निफ्टी का, जी सर। निफ्टी कितना पॉइंट से मूव कर रहा है यहाँ पे, निफ्टी का पॉइंट ऊपर गया कितना पॉइंट से, 10 पॉइंट से, ठीक, 10 पॉइंट से गया। जी तो आपका जी। तो प्रीमियम, पाँच प्रीमियम कितना पाँच बढ़ा, रुपए बढ़े। 5 रुपया बढ़ा। तो हमने पा- डिवाइड किया या पाँच मल्टीप्लाई रुपए किया, यहाँ आप मुझे नहीं, बताओ। डिवाइड किया ना सर। डिवाइड डिवाइड किया, किया ना सर उसको। डिवाइड किया जी या सर। मल्टीप्लाई किया, सही से देखो आप, डिवाइड करेंगे सर कितना उसको आएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया ना। कैसी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 0.10 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए मुझे, 5 रुपीज़ तब आएगा ना हाँ ये। हाँ, सॉरी 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 सर, हाँ हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे सर। जी जी सर। मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी तो आपका प्रीमियम फ्लक्चुएट करेगा ना यहाँ पे। जी सर। जी सर। जी ठीक सर। है, अब देखो एक ही पॉइंट हम एक ही चीज़ को पढ़ेंगे लेकिन कंप्लीट समझेंगे, यहाँ पे सारा प्रीमियम निकालना। अगर स्ट्राइक प्राइस सही से सिलेक्शन नहीं कर पाए, कभी ले लोगे 10 रुपये वाला, कभी 20 रुपये वाला, तो इसमें क्या होगा, हमेशा लॉस होगा आपका। अब आप मुझे बताइए, डेल्टा 2 रुपया से बढ़ा, निफ्टी का प्रीमियम जी सर। कितना से बढ़ा, 50 रुपये से। तो अब मुझे ये निफ्टी बढ़ा कितना से, 50 रुपये से, सपोज करो जी पचास सर। रुपये से बढ़ा। तो अब मुझे बताइए प्रीमियम कितना से बढ़ेगा, 10 रुपए बढ़ेगा सर। 50 गुने 2 करेंगे, देखिए 10 से ही तो बढ़ेगा, फिर 100 से बढ़ेगा। नहीं, 10 रुपए बढ़ेगा ना सर, ये पॉइंट पचास था ना रुपये सर है, वो। 50 रुपये पॉइंट मैंने लिया, 50 रुपये लिया मान लो। अच्छा अच्छा जी। तो फिर 100 होगा ना यहाँ पे, कहाँ हाँ आप जी, ध्यान दे 100 रहे हो हैं। जाएगा। हाँ जी, 50 पॉइंट 100 हो जाएगा 50 सर। निफ्टी बढ़ा है ना 2 रुपये और। चलो अब आपको मैं क्वेश्चन, देखो पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट करते फिर हम लोग चार्ट समझेंगे। देखो डेल्टा का मैंने बताया। अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो पहले, ये इंपॉर्टेंट क्या है समझना। अगर मान लो मैं यहाँ पे उल्टा कर दिया, देखो कभी कभी उल्टा कर देता हूँ, पहले समझना, देखो ये भी मैथ्स है, कैलकुलेशन है, ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे ध्यान रखना, बताना मेरे को आप यहाँ पे कि अगर कॉल का डेल्टा जो है 0.6 रुपीज़ से बढ़ रहा है, ध्यान रखना 0.6 से, ठीक है। और निफ्टी का जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ रहा है आपका, 0.8 से, ठीक है, 0.8 से। देखो इस तरह से आपका होगा, देखो कैसे है। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे प्रीमियम का क्या होगा, 0.6 है, यहाँ 0.8 है, बताइए फटाफट प्रीमियम कितना से बढ़ेगा। पॉइंट 4 रुपए 80 पैसे से बढ़ेगा सर। पॉइंट 24 पॉइंट कितना हो गया, 48 पॉइंट 0.48 सर। 48 हाँ, ये इतना से, ये समझ में आया आपको यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर, देखो यहाँ पे अगर गड़बड़ होगा आपका, मैं वो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ सारा चीज़ें कहाँ पे मिलेंगे आपको, वो भी निकाल के दिखा देता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे कैलकुलेट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले डेल्टा को समझो, उसके बाद हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो कचरा हो जाएगा। आज हम लोग डेल्टा पढ़ेंगे, थीटा पढ़ेंगे, ठीक है। अगला दिन पढ़ेंगे गामा वगैरह। यहाँ देखो, यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, डेल्टा गामा कुछ दिख रहा है यहाँ पे आपका, नहीं दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं अप स्टॉक का लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे देखो अप स्टॉक का दिखेगा यहाँ पे। देखो जो चीज़ समझ में नहीं आएगा वो पूछना। और देखो 99% लोग पता है गलती क्या करते हैं, सही स्ट्राइक प्राइस को चूज नहीं कर पाते। इनका कारण क्या, उनका लॉस होता है। देखो मेरे सामने आप ट्रेड कर रहे थे, 2 रुपया का प्रीमियम बाय कर रहे थे, मैंने क्यों बोला कि यही लेना है, इससे ऊपर लेना है। कभी मैंने बोला आपको कि नहीं आप ऊपर बहुत ज़्यादा ले लो, लेकिन हमें क्या लेना, जिसमें सबसे ज़्यादा थीटा ज़्यादा हो उसको हम लोग वेट करेंगे ताकि हमारा प्रीमियम बचा रहे। मैंने जो लिया था, कितने पे लिया था, वो देखा था 9 रुपये ऐसा हिट करके आपके सामने कितना गया था, 130 रुपये गया था, 162 रुपये गया था। देखा था कि नहीं देखा था, बताइए। चलो और बताइए क्या नाम है, श्रीनिवास सर। अब आजकल आप बैक टेस्ट नहीं कर रहे, क्या बात है, ट्रेडिंग नहीं करना है क्या नहीं सर? सर, पर नहीं तो ड्यूटी ज्यादा हो गया था, 2-4 दिन फुल बिजी हो गया था। हाँ तो आज आया बेंगलोर से, फिर अभी आया हाँ बैक टेस्ट करो, कोई दिक्कत, देखो ड्यूटी। प्रॉफिटेबल, हाँ सर, प्रॉफिटेबल तो अभी प्रैक्टिस बनोगे। कर रहा हूँ। हाँ प्रैक्टिस बहुत मांगता है मार्केट में। और यस सर। ये टाइम लगेगा, ये टाइम वाला है, 10 साल 12 साल लग जाते हैं लोग का यहाँ पे। हाँ ये है कि आप एक्सपर्ट के साथ हो तो उसमें क्या होगा, टाइम कम लगेगा। इसीलिए मैं सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कम से कम सीखने में फोकस करो। चलो अभी मैं देखो आपको दिखाता हूँ ये ऑप्शन चेन निकाल के, ठीक है। ये देखो, ये मेरा अप स्टॉक का लॉगिन है यहाँ पे, ठीक है।
ये मतलब बाकी सारे ऐप में होते हैं, धन वगैरह सब में जितना है ना उसमें सब मिल जाएंगे आपको। मैं बाकी ये मेरा को इसलिए है कि मेरा ये मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ। चलो यहाँ पे देखो, मैं किसका लूँ बताओ आप मुझे, निफ्टी का लूँ, सेंसेक्स का लूँ, किसका लूँ बताइए आप। ये मेरा निफ्टी मिड कैप का है, मैं निफ्टी का ले लेता हूँ, ठीक है। निफ्टी का लेके दिखाता हूँ आपको, तभी समझ में आएगा यहाँ पे। चलिए ये निफ्टी का ले लिया। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ऊपर तो ऑप्शन चेन आ गया, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन, देखो यहाँ पे थीटा, डेल्टा, बेगा, दिख रहा है आपको, सारा चीज़ें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले बताइए। पहले मुझे बताइए डेल्टा कहाँ दिख रहा है आपको। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, डेल्टा के बारे में ना, डेल्टा ये है ना, बताइए। चलिए अब आपको मैं बोलूँगा, अब आप मुझे बताइए डेल्टा ये वाला हुआ, यहाँ पे कॉल वाला डेल्टा हुआ, कॉल का प्रीमियम, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ पे निफ्टी बढ़ेगा, निफ्टी किसकी बात कर रहा है, इसका बात कर रहा है, निफ्टी यही होगा ना, बताइए इधर। निफ्टी का प्राइस यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, डेल्टा यहाँ पे है, और आपका प्रीमियम कौन सा हुआ, एलटीपी को बोल सकते हैं प्रीमियम, बताइए प्राइस, एलटीपी यही हुआ ना प्रीमियम, बताइए सर। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे निफ्टी 25,454 है। अगर यहाँ से सपोज करो, यहाँ से कितना है 450, यहाँ समझना। अगर आपको यहाँ पे सारा गेम है, यहाँ पे समझ गए तो सब कुछ समझ में आ गया, नहीं आएगा तो हम लोग कल फिर पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा लेंदी नहीं करेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ देखो निफ्टी कितना चल रहा है अभी, 25,000 कितना है बताइए, 25,454 ये चल रहा है ना निफ्टी, बताइए। अगर यहाँ से निफ्टी चला जाता है कितना पॉइंट, समझना यहाँ पे 450 चल रहा है। चलो मैं इनको 400 को हटा रहा हूँ, यहाँ से लेता हूँ मैं, यहाँ से मैं 20 पॉइंट निफ्टी बढ़ता है, मान लो 64 चला गया निफ्टी हो गया यहाँ पे। ये मैं आपको राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं 54 लेके चलता हूँ यहाँ पे, 54 से निफ्टी का प्रीमियम कितना बढ़ा है, यहाँ से 64 हो गया। कितना पॉइंट बढ़ा है यहाँ पे निफ्टी, 20 पॉइंट बढ़ा, समझना यहाँ पे ध्यान से, 20 पॉइंट बढ़ा है। तो निफ्टी कितना पॉइंट से बढ़ा, 20 पॉइंट से, किसका कौन सा पॉइंट। अब आप मुझे बताओ, जैसे मान लो 25,000 कितना चल रहा है, ये कितना अभी कितना है, ये 25,454 है, तो 400 पे आ जाते हैं हम लोग, 400 ये मेरा एट द मनी हुआ। अब इनका मेरा को डेल्टा बताओ कितना, डेल्टा कितना 10 पॉइंट हो गया ना सर, डेल्टा बताओ, डेल्टा कितना 10 पॉइंट हो गया सर, 54 64 लिखो, 0.0513 1 को छोड़ दो आप, 0.5 लो, 0.5 लो यहाँ पे, 0.5 लो यहाँ पे, 0.5 लिया, 0.5 इंटू 20 करेंगे तो ये प्रीमियम कितना से बढ़ेगा बताओ, 10 रुपीज से, समझ में आया, 10 रुपए। हाँ। अरे ये वाला प्राइस देखो ना, ये वाला प्राइस क्या होगा, 10 रुपये से बढ़ेगा। पहले म्यूट करो, किनका आवाज आ रहा है पहले समझो, यहाँ पे नहीं समझ पाओगे तो फिर ये, इसलिए मैं ये कराता नहीं जल्दी अभी। अब यहाँ पे समझो, चलो बताओ, अब यहाँ पे आ जाओ, ये कॉल का है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो, ये मेरा डेल्टा है, चलो इनका डेल्टा कितना है बताओ, ये मेरा है 25,700 का, ये क्या है कॉल, कितना डेल्टा यहाँ पे, मान लो ये प्राइस सेम रहेगा, ये क्या है यहाँ से, ये कितना चला, यहाँ से 54 से मान लो ये चला गया 84। रविंदर सर आप बताएंगे, 84 गया, कितना पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ प्रीमियम में बताइए, रविंदर सर आप बताएं। सर मैं ड्राइविंग में और नेटवर्क का थोड़ा इशू है सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब बताएं, ये ममता मैम आप बताइए मुझे, आप यहाँ पे 54 से 84 हो गया, 30 पॉइंट का हुआ, ठीक है। चलो 30 पॉइंट से हुआ यहाँ से। अब आप मुझे बताए मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा ले रहा हूँ, यहाँ ये मेरा डेल्टा है कॉल वाला, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूँ 25,750, कितना चल रहा है यहाँ पे 0.1 ही लेता हूँ, एक ही डिजिट लेते हैं हम लोग, अभी यहाँ एक डिजिट ले लिया, 18 ले लो, चलो 18 पॉइंट ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना रुपये बढ़ेगा बताइए, कितने रुपये से बढ़ेगा ये प्रीमियम बताइए मुझे। अगर 1 पॉइंट लेंगे तब बताओ कितने रुपये से बढ़ेगा, बताओ, इसको कैलकुलेट कीजिए आप, 30 इंटू 1.8 कितना हुआ 5.4। देखो यहीं पे अभी नहीं आएगा समझ में तो फिर कल से क्लास में निकालेंगे। 5.4 5.18 है ना, 5.54 होगा सर। चलिए मतलब क्या है 5 रुपीज मान लेते हम लोग, 5 पॉइंट इतना से बढ़ेगा, 5 पॉइंट का मतलब क्या हुआ, हाफ करेंगे तो कितना, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा यहाँ पे, इनको कैलकुलेट कट करेंगे तो कितना आएगा, फ्रैक्शन में निकालोगे कितना आएगा, फ्रैक्शन में मान लो मैं 5 लेके चलता हूँ, एवरेज लेके 5 लेके चलता हूँ राउंड फिगर,
लेके 5 चलते। चलिए अब मुझे बताइए, ये सेम रहेगा यहाँ पे, मतलब प्रीमियम 30 का बराबर। अब देखो सारे स्ट्राइक प्राइस को हम लोग चेक करते हैं, देखो किसको किसमें ज्यादा मिलता है। ये 1.8 है। चलो इधर नीचे की तरफ आ जाओ, यहाँ पे ये जो है ये डेल्टा है। अब मुझे बताओ ये 0.40, ये मुझे बताइए 0.40, इनको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा बताओ इसको, इनको मल्टीप्लाई करो। पॉइंट कौन सा मैं स्ट्राइक प्राइस लिया एट द मनी का, ये 16 आएगा सर, 16 16 आएगा। 16 आया, ठीक है चलो 16। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करो इधर का, ये 25,000, ये ले लो आप यहाँ पे। अब यहाँ से एक लाइन से ना ये यहाँ से लेके आप सारे स्ट्राइक प्राइस को मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना पॉइंट लेना है आपको। निफ्टी कितना पॉइंट से बढ़ा, 30 पॉइंट से। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 300 से, ये 300 से लेके कितना स्ट्राइक प्राइस, 3 स्ट्राइक प्राइस एट द मनी, 3 यहाँ तक 700 तक निकाल के बताओ किसका कितना डेल्टा आ रहा है, निकाल के मुझे बताओ फटाफट। अभी आप लाइव में करो। अब यहाँ पे मैंने बताया कि आपका निफ्टी का प्रीमियम कितना पॉइंट से बढ़ा है, यहाँ पे निफ्टी कितना पॉइंट 30 पॉइंट से बढ़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा आप सबका कैलकुलेट करते चलो, यहाँ पे डेल्टा इंटू करो, पुट करो यहाँ पे। सबसे पहला बताइए 300 का, चलो 0.61 कितना होगा बताओ, 61 बताओ कितना रुपया होगा, कितना बताओ, 0.61 करो फटाफट, कैलकुलेट निकालो फटाफट फोन में बताओ। प्रीमियम 49 49 18.3 49, ठीक है चलो बताइए 49, ठीक है। अब बताइए 18.3 30 इंटू 18 रुपये हो गए। ये करो, किसको किया था अभी आपने 61, इनको करो 56 का करो। आप इस तरह से ना मुझे एक काम करो, आप निकाल के ये मेरे को अभी मैं एट द मनी का निकालो, नियर अबाउट जो है ना इन द मनी का। ये आपको पता है ये जो अभी मार्केट चल रहा है ये जो मेरा एट द मनी हुआ, इनका देखो प्रीमियम कितना है, इनका इंटू निकाल के दिखाओ मुझे आप। प्रीमियम 30 पॉइंट से बढ़ा है, ठीक है। डेल्टा का वैल्यू कितना है 45.45 है ना, मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है, कितना आ रहा है बताइए, 13 रुपये, कितना आया, 13 रुपये आया, 13.5 13 रुपये से बढ़ा। 13.5। चलो अब इनको निकालो आप, 0.45 करो, 0.45 मल्टीप्लाई करो, 0.45 करो मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 0.5 है ना ये वाला, 0.50 करो यहाँ, चलो और मल्टीप्लाई करो 30 से, कितना आ रहा है 13.5 रुपये, 13.5 हो गया। 13.5 हो रहा सर, 13.5, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, एट द मनी का देखो दोनों का कितना है, प्रीमियम कितना बढ़ा, देखो प्राइस बढ़ा लेकिन डेल्टा की वजह से दोनों का प्रीमियम क्या है, सेम है एट द मनी का, सेम है सेम सर। है ना। चलो इसके ऊपर चलो, अब देखो आप ऊपर जाते जाओगे तो प्रीमियम क्या होगा, घटते चला जाएगा। देखो यहाँ चलो इसको मल्टीप्लाई करो, ये 35 का मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू 35 करो, 30 10.5 10.5। अब आप मुझे बताओ जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा, 10.5 डेल्टा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा। ये कॉल का डेल्टा कम हो रहा है ना। अब यहाँ पे ये देखो पहले क्या था, 13 प्राइस रुपये बढ़ रहे, प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ रहा ऊपर जा रहे हैं तो क्या डेल्टा कम हो रहा है ना। तो अब आपको मैंने क्या बोला, जिसका मैक्सिमम डेल्टा होगा वो स्ट्राइक प्राइस हम लोग लेंगे। तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेंगे, नीचे जाएंगे तभी तो आएगा ना ये। अब आप चेक करो यहाँ पे देखो, अब मुझे बताओ ये वाला बताओ, अब 25,750 का बताओ, 0.18 इंटू 30 करो, बताइए 5.4 5.4 5 रुपये से बढ़ेगा। मतलब अगर प्रीमियम यहाँ पे 30 रुपये से बढ़ेगा तो ये प्रीमियम कितना रुपये से बढ़ रहा है यहाँ पे आपका, 5 रुपये 5 से। रुपये। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे 25,300 का इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना पॉइंट से बढ़ रहा था, ये 13 रुपये से बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था। लेकिन एट द मनी में 13 रुपये से बढ़ रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे बताओ, चलो 5 पॉइंट से यहाँ बढ़ रहा था, कौन सा वाला 7 रुपीज वाला, ये 5 रुपये से बढ़ रहा था, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओ ये वाला बताओ, 25,300 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए थे 30 इंटू 30 18 कितना रुपये से बढ़ रहा है यहाँ पे, 18 रुपये, 80 रुपीज। अब आप मुझे बताओ कौन सा स्टॉक प्राइस आपको जल्दी मूव करेगा, ये बताओ मुझे आप। अब आप एक 300 वाला, बिगिनर क्या करेगा, 25,300 25,300। अब आप आ जाओ नीचे देखते चलो, अब जिसका डेल्टा ज्यादा होगा तो उसको लेंगे हम लोग। चलो आप मुझे बताओ यहाँ पे 24,900 का हम लोग बाई करते हैं, इनका डेल्टा कितना है बताइए मुझे आप। इनका डेल्टा बढ़ेगा तो कितना होगा बताओ, 30 पॉइंट मैंने एवरेज लिया, 30 इंटू 85, 30 इंटू 85, 25 रुपये से बढ़ा। अब आप मुझे बताइए कौन सा स्ट्राइक प्राइस। अब आपको पता चला कि ये क्यों हम लोग का प्रीमियम नहीं लेना चाहिए आउट ऑफ द मनी, पता चल रहा है आपको
कैसे मोमेंटम होता है, डेल्टा किसका ज़्यादा होता है, ये चीज़ समझ में आया मुझे बताइए। अब आपका ये हुआ कॉल वाले में, ठीक है। अब पुट वाले को मुझे बताओगे आप लोग खुद। कॉल वाला का समझ में आ गया सारा चीज़, बताइए। अब यहाँ पे समझो, यस सर। अब पुट वाला का समझना सारा गेम है। यहाँ पे समझो, ये कॉल का ये नोट कर लो, नोट बना के लिख लो। ज़्यादा देर क्लास नहीं लेंगे क्योंकि ये एक ही दिन में नहीं पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक एक बार पढ़ाऊंगा, उसको लाइव मार्केट में कराएंगे तब समझ में आएगा। अब ये नोट बनाकर लिख लो आप यहाँ पे कि कॉल का जो डेल्टा होगा ना 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। 0 से 1 के बीच में होगा, ओनली 1 से ऊपर नहीं जाएगा, 0 से 1 का। अगर देखो कोई भी ऐसा था जो 1 के ऊपर था, मुझे बताओ। 0.8 0.9 था, 9 के नीचे ही था, फिर उसके बाद वो रिपीट हो जाएगा। देखो 0.8 होगा कहाँ पे, पॉइंट के बीच में होगा, ठीक है। 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। और पुट का जो डेल्टा होगा, ध्यान रखना, पुट का क्या होगा, पॉइंट से लेके माइनस में होगा। ये पॉइंट 0 से लेके -1 के आसपास होगा। क्या होगा यहाँ पे, -1 के आसपास। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। डेल्टा आपका डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन का स्ट्रेंथ बताएगा आपको। मतलब अगर अब आप मुझे बताओ, जो अभी हम लोग देखे तो ये डायरेक्शन बताया कॉल का कैसे क्या है मार्केट में। मार्केट अब ये मुझे बताओ, अगर ये आपका जो डेल्टा था सबसे नीचे क्या था, आईटीएम में था या ओटीएम में था? सबसे ज्यादा डेल्टा किसका था, आईटीएम में था या ओटीएम में था? आईटीएम मतलब समझ में आया ना, इन द मनी में था, इन द मनी में, आईटीएम में, इन द मनी था में ना, इन द मनी में, या एटीएम एटीएम में था या इन द मनी था? इन द मनी ATM था में ना। क्या बात करते हो सर, इन द मनी में। अरे ये एटीएम मतलब एट द मनी हुआ। ये हाँ इन द मनी। ये एट द मनी, ये तो उनका फिक्स रहता था ना, दोनों का एट द मनी में Yes, 13 sir, रुपये yes, चल रहा था। जितना In the money. इन द मनी जाता उतना डेल्टा में ज्यादा मिलता था ना मेरे को। अभी यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। 25 पॉइंट तक मिला था मेरे को। और जितना आउट ऑफ द मनी का, तो क्या होगा, डेल्टा कम होते चला जाएगा। कम होता जाएगा सर। ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखो पुट वाले में, पुट वाले मैंने क्या बताया, सेम कंडीशन वहाँ रहेगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में पुट का। चलिए बताइए, डेल्टा पुट का देखो सारा माइनस में दिख रहा है आपको। यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे देखो सब में माइनस Yes, लगा sir. हुआ है, सारे माइनस लगा हुआ है ना सब में। चलिए अब आप मुझे बताइए, पुट का डेल्टा सब जगह किधर होगा? पुट का इन द मनी ये होगा ना ऊपर की तरफ। यस सर। अब आप मुझे Yes, sir. बताओ, जितना ऊपर जाएंगे, चलो देखो यहाँ पे भी मैंने सेम कंडीशन लिया कि अगर मान लो यहाँ पे 25,410 मान लो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मार्केट गिरा कितना पॉइंट से, सपोज कोई पॉइंट मार्केट कितना गिरा यहाँ से, मान लो 20 पॉइंट से गिरा है यहाँ पे, ठीक है, प्रीमियम। तो डेल्टा मान लो हम लोग कहेंगे 25,750 का डेल्टा कितना है, मुझे बताइए डेल्टा कितना है, बताइए पुट का डेल्टा। माइनस कितना है, माइनस 0 पॉइंट कितना है, -80 है ना। अब आप मुझे बताओ कितना पॉइंट से प्रीमियम बढ़ेगा इनका, पुट वाले का, बोलो। ये 20 पॉइंट से मान लो मार्केट गिरा निफ्टी, कितना सर, 20 पॉइंट। 20 पॉइंट गिरा है निफ्टी, और ये डेल्टा कितना है, 0.80 है। तो इनका जो है स्ट्राइक प्राइस, जो प्राइस प्रीमियम है, कितना रुपये बढ़ेगा बताओ यहाँ से। तो 20 इंटू 80 करेंगे, कितना होगा, 80 कितना हुआ, -80 18 तो 16 हुआ ना, 8.80 है, 0.80 है पॉइंट। माइनस में। तो माइनस कितना हुआ, 16 रुपीज से क्या होगा, ये गिरेगा, 16 रुपीज से प्रीमियम बढ़ेगा। नहीं समझ में आया क्या? यस सर। ये समझ में आया, बताइए प्रशांत सर, आपको समझ में आ रही है थोड़ा सा? यस सर, यस सर। देखो नहीं समझ में आ रही है तो अभी एक एक टॉपिक बता रहा हूँ आपको। चलो मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने बताया कि अगर निफ्टी यहाँ पे 25,000, देखो यहाँ 25,454 चल रहा है, ठीक है। अब निफ्टी फॉल होगी, कितना आ गया, 25,444 आ गया। तो कितना पॉइंट का यहाँ से यहाँ फॉल हुआ, कितना पॉइंट का फॉल हुआ बताइए, 10 पॉइंट का, कितना पॉइंट का फॉल हुआ बताइए, 10 पॉइंट का। मुझे डेल्टा निकालना है, ये मेरे को पुट का डेल्टा मेरे को लेना है कितना, 750 का। तो 750 का माइनस कितना है, कितना पॉइंट है, माइनस पुट का डेल्टा हमेशा माइनस में रहेगा, पुट का डेल्टा हमेशा माइनस में रहेगा क्या? माइनस में, यस माइनस में। बताओ कितना होगा, 16 सही से देखो, 10 पॉइंट से बढ़ा तो 8 रुपीज हुआ ना। 10 पॉइंट के 8 रुपए। सर चलो मुझे बताओ इनका, ये 25,700 बताओ, 0.7 है यहाँ पे, 10 इंटू माइनस 0 क्या है, 79, 79 कितना से बढ़ा,
7.9 कितना हो बताओ, बताओ। माइनस 7.9 होगा ये होगा 9। ना, 7 रुपीज से। अब आप मुझे बताओ, जैसे जैसे नीचे की तरफ हम लोग पुट की तरफ आते हैं तो क्या हो रहा है मेरा प्रीमियम, प्रीमियम ये कम हो रहा है ना यहाँ पे, बताओ डेल्टा घटते जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, प्रीमियम भी घटते जा रहा है, बताओ। चलो मुझे ऐड द मनी पे आ जाओ। ऐड द मनी कितना चल रहा है, 5 रुपीज, 5 चला दोनों का ऐड द मनी। तो चलो 10 इंटू 5 करेंगे तो कितना हुआ, 5 रुपये बढ़ा यहाँ पे, -0.5 5 करेंगे रुपए। दोनों का यस सर। 5। अब यहाँ पे आ जाओ, चलो अब आउट ऑफ द मनी में हम लोग आ रहे हैं, ये हुआ मेरा पुट का आउट ऑफ द मनी। अब यहाँ डबल मुझे 3 बताओ 10 माइनस डबल 3 कितना हुआ, 3.3 3.3 ये हुआ। चलो अब आप आ जाओ और नीचे आ जाओ, मैं लेता हूँ यहाँ पे डेल्टा, बताओ इसका लेता हूँ, किसका 24,900 का कितना प्राइस चल रहा है इसका, LTP 35 रुपीज चल रहा है, 35 रुपीज चल रहा है। इनका कितना डेल्टा बताइए, 10 पॉइंट तो मैंने फिक्स ले लिया, गिरा था, इंटू करते हैं कितना करेंगे आप, 1.4 1.4 लेते हैं, कितना रुपये से बढ़ा है, 1.4 1.4 1 रुपया बढ़ा, 1 रुपया 40 पैसा। अब आप मुझे बताओ पुट वाला कौन सा प्रीमियम लोगे आप, अगर मार्केट गिर रहा है तो सब जगह डेल्टा निकालेंगे, पता निकाल लेंगे हम लोग कि चलो 10 पॉइंट से गिरा है तो डेल्टा कौन सा लेना सही रहेगा। पता चला यहाँ पे, कोई भी डॉट है तो मुझे बताइए। अब यहाँ पे बताइए डेल्टा समझ में आ गया अच्छे से, पुट बताइए। में जो है सर, पुट का एक बार फिर समझाइए, जैसे जिसका ज्यादा माइनस में रहेगा वही वही लेना चाहिए। पुट में क्या होता है, उल्टा होता है ना, कॉल का उल्टा चलेगा ना, पुट मार्केट गिरेगा तो माइनस में रहेगा, बस पुट की जगह वहाँ कॉल की जगह जिसका डेल्टा हाई होगा इसका माइनस होगा, तो माइनस का तो बस वो प्रीमियम लेंगे ना हम लोग, जीरो से लेके ओके। बताइए श्रीनिवास सर, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत भी? यस सर। चलिए डेल्टा समझ में आ गया सब। ज्यादा मतलब हमेशा देखने को किसी तरह एक्सपायरी हो, हमेशा काम करेगा ऐसे ही। चलो अब थीटा बताएं, सर और ज्यादा नीचे जाके भी ले सकते हैं ना, क्या ज्यादा नीचे, ये जैसे अभी कितना मनी में लेना है क्या? जैसे 25,750 वाला है ना, डेल्टा पहले निकाल लेना आपने कि मतलब मार्केट में है, जैसे मान लो लाइव मार्केट में अगर मार्केट चलेगा, ये लाइव मार्केट, जैसे मान लो यहाँ से निफ्टी आपको पता चल गया कि 26,000 मान लो निफ्टी चल रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि निफ्टी यहाँ पे 25,500 आ गया, सपोज करो, ठीक है, 500 500 आ गया। मान लो 500 आ गया, तो 5 कितना 500 पॉइंट गिरा यहाँ पे। अब यहाँ आप उस टाइम का डेल्टा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रीमियम कितना बढ़ा होगा वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। 10 मिनट का निकालना, 5 में सारा निकल जाएगा आपको, ठीक है। अभी आपको सब कुछ बताएंगे लाइव में, टेंशन मतलब अब ये चीज़ समझो आप, ठीक है, आपको जाकर इम्प्लीमेंट करना। अब लोग थीटा बताते हैं, चलो थीटा को भी समझ लो। यहाँ पे थीटा मैंने बताया अभी आपको, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा ही होगा आपने। तो थीटा इस तरह का होता है ना, इस तरह से थीटा देखा कि नहीं देखा, इस तरह से थीटा को, और इस तरह से रहता है, बुक में ऐसा कटा रहता है इस तरह थीटा। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा होगा ना, थीटा, ठीक है। इसको डॉट में इस तरह से ले लो, इसको पेट को कट कर दो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया थीटा। अब यहाँ पे समझो थीटा क्या बताता है, ये बताता है हमारा टाइम का वजह से प्रीमियम कितना गिरेगा, टाइम वैल्यू है वो, ये क्या है, टाइम के वजह से प्रीमियम क्या होगा, टाइम के वजह से प्रीमियम कितना घटेगा, टाइम वैल्यू। हाँ टाइम वैल्यू, टाइम प्रीमियम, ठीक है। या इसको हम लोग क्या दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, टाइम वैल्यू। मतलब अगर एक्सपायरी के नज़दीक होगा तो कितना रफ्तार से वो मतलब गिरेगा। आज मान लो एक्सपायरी है, जितना टाइम वैल्यू उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम डिके। टाइम के हिसाब से प्रीमियम भी घटता है ना, आपको पता है ना, आपको ये पता है क्या होता है, ये क्या है, सेलर का बेस्ट फ्रेंड है ये, सेलर ऑप्शन सेल जो करता है ना, ये उनका जिगरी दोस्त है ये थीटा, है ना, किसका दोस्त है, ऑप्शन सेलर का। ऑप्शन सेलर क्या करता है, मान लो आपने क्या किया, आपको पता है कि मान लो 10 रुपया का प्रीमियम ये ऊपर जाने वाला नहीं है, ठीक है, इसको सेल कर दे, धीरे धीरे पिघलते पिघलते 1 रुपया आ जाएगा, और ये जितना पिघलेगा वो किसका होगा, 1 रुपया होगा, ये 9 रुपया का किसको बेनिफिट हुआ, ये सेलर का। तो ये थीटा जो है ना, थीटा किसको बताता है यहाँ पे, किसका दोस्त हो गया, ऑप्शन सेलर का, जो मतलब गलेगा तो ये दुश्मन किसका हो जाएगा, बायर का दुश्मन होगा, बताइए। ऑप्शन बायर का दुश्मन हो जाएगा ये। हर दिन एक्सपायरी में प्रीमियम मेल्ट होता है ना, प्रीमियम पिघलता है ना, बताओ। यस सर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम डिके, टाइम डिके। टाइम डिके,
अभी सारा चीज़ समझेंगे। टाइम डिके मतलब टाइम के साथ साथ क्या होता है, जीरो होना होता है टाइम डिके। ठीक है, टाइम डिके किसको बोलेंगे हम लोग, ये थीटा को। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए सेलर का क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, बायर का दुश्मन है। ठीक है, इंट्राडे में इसका क्या है बताइए, इनका पोजिशनल में ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे पोजिशनल मतलब मान लो किसी को अगर ये कैलकुलेट कर लिया, अगला एक्सपायरी को अभी 100 सेल कर देगा, उसे पता है अगर मान लो 26,000, हमें पता है कि अगला एक्सपायरी मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, 26,000 से ऊपर नहीं जाने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, 27,000 का मान लो 27,500 का पुट ऑप्शन को मैं क्या करूँगा, सेल कर दूंगा। ठीक है, या कॉल को सेल कर दूंगा। अब आपको मुझे बताओ कि 25,000 क्या अगला सप्ताह तक मार्केट इतना क्रॉस कर पाएगा? आप ऑनेस्टली बताना, क्रॉस कर पाएगा? यहाँ तक लगता है कितना परसेंट चांसेस है कि 27,500 मार्केट पर क्रॉस कर जाएगा? कोई 1-2% ही है। 1% चांस है। तो ये क्या नहीं करेगा, गए। ऑपरेटर क्या करेगा पता है? देखो ऑपरेटर क्या करेगा, तो 27,000 का जाकर वहाँ पे कॉल को पुट को क्या करेगा, वहाँ पे सेल कर देगा। उसका तो एक्सपायरी आया होगा, धीरे धीरे पिघला, हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे जाएगा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे जो बड़े ऑपरेटर होते हैं ना, बायर सेलर, जो बड़े बड़े हेज फंड होते हैं, ये क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। यहाँ देखो मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ, ये भी बहुत कुछ सीखना है। यहाँ देखो मेरा ये आज का एक्सपायरी, ये अभी नेक्स्ट एक्सपायरी कब का है, यहाँ देखो एक्सपायरी 24 का, देखो एक्सपायरी दिख रहा है, ये देखो कब का एक्सपायरी, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 24 फरवरी की एक्सपायरी है। अब हमें अगर मान लो ऑप्शन सेलिंग करना है तो मैं क्या करूँगा, इनको जाके मैं क्या करूँगा, मार्च वाला उठाऊंगा। मार्च वाला उठा लिया, मार्च में एक्सपायरी होगा, तड़िए माँ मार्च में कर लिया। अब मुझे बताओ ये मेरा निफ्टी का चल रहा है कितना चल, 25,450। हमें पता है कि ये क्या है ना, मार्केट 28 ये कितना 28,000 के ऊपर नहीं जाएगा। ये मुझे आज 27,000 के आसपास नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 27 का ऊपर चला जाऊँगा, 27 स्टॉक प्राइस का। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 20, देखो यहाँ पे इधर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये देखो क्या है, 26,000 है यहाँ पे, यहाँ देखो 26,900 हुआ यहाँ पे। मुझे को लग रहा है कि 26,800 नहीं जा पाएगा ये। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनका एलटीपी कितना चल रहा है यहाँ देखो, समझो ध्यान से, बाद में नहीं समझ में आएगा। ये इनका प्राइस कितना चल रहा है यहाँ पे, 1114 चल रहा है ना। तो इनको मैं क्या करूंगा, 1114 सेल कर दूंगा। ठीक है, हमें इनको भी सेल कर दूंगा। और इधर क्या है, इधर देखो इनका इधर का क्या चल रहा है, इधर का एलटीपी क्या चल रहा है बताओ, इधर का एलटीपी कितना चल रहा है, 14 रुपीज दिख रहा है आपको, 14 रुपीज। इनको भी मैं सेल कर दूंगा। अब ये पिघलते जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं बताइए, थीटा डिके। समझ में आया? बताइए, यहाँ तक समझ में आया? बताइए तो, या और उसको एक्सप्लेन करूँ? बताइए। तो जितना टाइम नजदीक होगा उसका मतलब क्या होगा, थीटा उतना क्या होगा, कम होगा। बताइए, अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। यस हर दिन ऑप्शन का क्या होता है, प्रीमियम घटता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं लॉजिक समझाता हूँ, आप समझो यहाँ पे कैसे निकालते हैं थीटा। मान लो एट द मनी एटीएम प्राइस, ठीक है समझो, मान लो समझो यहाँ पे 50, निफ्टी क्या चल रहा है अभी आपका, निफ्टी 50 चल रहा है 22,000 मान लो चल रहा है, यहाँ पे 22,000 चल रहा है, समझना। ठीक है, 22,000 चल रहा है। ठीक है, एटीएम एट द मनी, एटीएम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये डेल्टा थीटा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे एटीएम चल रहा है कितना, 100 रुपये से। ठीक है, 100 रुपये चल रहा है, एटीएम का प्राइस है 100 रुपीज़। थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा मान लो -5 है। ठीक है, तो अगर मार्केट, ठीक है, सेम रहता है, मार्केट यहीं के आसपास घूम रहा है, 22,000 के आसपास ही रहा है, तो अगला दिन क्या होगा, अगर थीटा 5 है तो ये 5 क्या होगा, इसमें डिके हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, मार्केट अगर सेम रहेगा तो कितना होगा प्रीमियम उसका, बताइए। तो अगले दिन क्या होगा प्रीमियम का, 95 रुपया हो गया। ठीक है, फिर अगर मार्केट में कुछ भी मोमेंटम नहीं हुआ, सपोज करो, और थीटा कितना था, 5 रुपीज़ था, तो अगला दिन ये प्रीमियम कितना हो जाएगा, 90 रुपीज़। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसे मतलब मैं बताते जा रहा, बताओ बताइए, बोलिए। 90 हुआ। अब आप मुझे बताइए सर, अभी 90 हुआ, और किसी कारण से उस दिन जो है ना, थीटा हो गया कितना, थीटा हो गया मान लो, थीटा हो गया वहाँ पे 10 -10। ठीक है, तो ये अगला दिन कितना घट जाएगा,
बताइए। अगला दिन माइनस कर देंगे ना 10 को, 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप बताओ 80 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना, जो हमेशा जो थीटा होता है ना, थीटा जो होता है, थीटा हमेशा एट द मनी पे ही ज्यादा होता है, एटीएम पे। एटीएम 2 स्टैक प्राइस बताया था ना आपको, जहाँ मान लो अगर 22,000 अगर मान लो चल रहा होगा, अगर मान लो तो एग्जैक्ट 20,000 होगा ना, या तो 22,000 कितना होगा, 20 होगा या 20 होगा, यही होगा ना, 50 के बीच में होगा ये। अब आपको मुझे बताना यहाँ पे कि ये अगर मैं प्रीमियम यहाँ निकालता हूँ तो अब मुझे बताइए यहाँ देखो कैसे, इसीलिए ये है ना, ये अगर आपने समझ लिया तो BTST होता है ना, उसको रखने में हेल्प होगा आपको। यहाँ देखो ये मेरा क्या है बताइए, थीटा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। चलिए मुझे बताइए, एट द मनी का थीटा ये है, थीटा हमेशा माइनस में होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब आप मुझे बताइए, अभी इनका जो प्राइस है कॉल का, अभी कितना रुपये चला है, LTP कितना है इसका, ये मैंने लिया 24 फरवरी का एक्सपायरी का, ठीक है। अभी इनका LTP कितना चल रहा है, 127 रुपये चल रहा है, ठीक है। और इनका थीटा कितना है, -14 है। अगर मार्केट में साइडवेज होगा, मालूम कोई मूव नहीं होगा, तो कितना के अगला दिन ये प्रीमियम कितना ओपन होगा, अगर मार्केट में कोई मूव नहीं हुआ, जैसे था वैसे खुला, तो कितना मूव होगा, ये 14 जो है ना, इसे माइनस कर दो, 124 में 14 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, वो उसका क्या होगा, उतना पे वो प्रीमियम ओपन होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 130। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ अगर मान लो 25,700 का है, इनका प्रीमियम कितना 45 रुपये का है, समझना बात को यहाँ पे। और इनका कितना, ये थीटा कितना है, 10 रुपीज का है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो अगला दिन अगर मार्केट में कोई बाइंग सेलिंग नहीं हुआ है, अगर साइडवेज ही ओपन हुआ, 10-15 पॉइंट ओपन होगा, तो कितने पॉइंट से माइनस होगा, ये 35 पॉइंट पे ये खुलेगा ही है, 35। तो अब आप मुझे अगर BTST लेने जाओगे तो कौन सा स्टैक प्राइस लोगे, जिसका थीटा सबसे ज्यादा वही लोगे ना, बताओ। अब यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे थीटा देखो जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, थीटा कमते चला जा रहा है, कर रहा है ना कम। अब यहाँ देखो 38 का है, अब देखो नीचे जाओगे तो और कम होते चला जाएगा। अब आप बताओ, किसी ने अगर मान लो बाई कर लिया 10 रुपीज वाला, 10 रुपीज वाला बाई कर लिया, ये 10 रुपीज, ये देखो यहाँ LTP की 10 पे बाई किया, और इनका थीटा कितना 5 रुपीज, अगला दिन कितना रुपये तो खुलेगा, 5 रुपये, 5 रुपये, हाफ हो गया, प्रीमियम हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। 5 रुपये। अब यहीं तक मैं कराऊंगा, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताना।